शुभ अपराह्न। आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे और हिंदी भाषा के अंतर्गत व्याकरण का अध्ययन करते हुए व्याकरण में हम कुछ मूलभूत, जिन्हें बेसिक फैक्ट्स कहते हैं, उनको याद करते हुए, उन्हें पुनः समझते हुए और फिर आगे की व्याकरणिक संधि, समास इत्यादि अवयवों का विधिवत आद्योपांत अध्ययन करेंगे। सबसे बात आती है भाषा की और प्रश्न उठता है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषते इति भाषा, संस्कृत में भाष धातु का अर्थ होता है बोलना, अर्थात जो बोली जाती है वो भाषा है। लेकिन भाषा के वास्तविक महत्व को समझने के लिए इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि भाव एवं विचारों को व्यक्त करने व समझने का माध्यम भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। कुछ विद्वान सांकेतिक भाषा को भी तीसरा इसका स्वरूप बताते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जो भाषा के नाम से जानी जाने वाली जो ध्वनियां मुख से बाहर निकलती हैं, उनका तो कोई स्वरूप ही नहीं होता। इसलिए इसको कैसे समझा जाए? तो मुख से निकलने वाली, हमारे वाग यंत्र से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों के लिए हिंदी भाषा में क, ख, ग, घ इत्यादि ध्वनि संकेत या ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए। इन ध्वनि संकेत या ध्वनि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहा जाता है और वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला के अंतर्गत दो प्रकार के ध्वनि संकेत, ध्वनि चिन्ह, अक्षर या वर्ण होते हैं, जिन्हें स्वर और व्यंजन कहा जाता है। हिंदी के स्वर अ, आ, ए, ई, ओ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, ये 13 स्वर हैं तथा व्यंजनों के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, श, स, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, ये व्यंजन हैं। इन व्यंजनों में का से लेकर पा तक 5 वर्ग हैं। इनके अंतर्गत 25 वर्ण हैं। इसके बाद य, र, ल, व, ह 30, स, स, ह 34 और संयुक्त व्यंजन क्षत्र ज्ञ आते हैं। वर्णों के बाद अब शब्द की बारी आती है। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम, घर, किताब, विद्युत व्यजन, कक्ष, उद्यान, कुर्सी, मेज इत्यादि। अब शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है और वाक्यों का समूह, वाक्यों का भंडार भाषा कहलाता है। और वाक्यों को ही अपने भाव
या विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने में तथा दूसरे के द्वारा उसके भाव और विचारों को तुम्हारे सामने व्यक्त करते समय समझने में इन वाक्यों का प्रयोग होता है। भाषा या ध्वनि का कोई स्वरूप नहीं होता। भिन्न भिन्न भाषा में भिन्न भिन्न ध्वनि को संकेतित करने वाले चिन्ह अलग अलग हैं, लेकिन ध्वनि तो ध्वनि है। ध्वनि अनंत है और इसीलिए इन ध्वनियों से बने शब्दों को अनंत या ब्रह्म कहा जाता है, शाश्वत सत्य कहा जाता है। और एक बार उच्चारित होने के बाद ये वायुमंडल में, ब्रह्मांड में कंपन के रूप में विद्यमान रहते हैं। आकाश के माध्यम से ये शब्द दूसरे व्यक्ति के कर्णपटल पर जाते हैं और उसके मस्तिष्क में सूचना देते हैं कंपन पैदा करके, और उसके मुख या वाग यंत्र से निकल करके हमारे कर्ण में आते हैं और हमारे ब्रेन को उन ध्वनि संकेतों को कंपन के रूप में ज्ञान कराते हैं। भाषा बड़ी विचित्र है और इसके अध्ययन के लिए भाषा का व्याकरण जानना बहुत आवश्यक है। जो लोग ये कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए या बोलने के लिए किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है ये बात सच है, लेकिन सबके लिए सच नहीं हो सकती। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ हमारे क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी घर या ढाणी में जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे वह बच्चा जैसे बड़ा होता है तो वो अपने परिवार के समस्त सदस्यों के द्वारा अहर्निशम रात और दिन बोले जाने वाली भाषा को सुनता है, अपने ब्रेन में रिकॉर्ड करता है और धीरे धीरे उसकी पूरी मातृभाषा उसके ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाती है और 3-4 साल का होते होते बच्चा उस भाषा को बिना किसी हिचकिचाहट के फर्राटेदार बोलना और सुनना समझना सीख जाता है। तो ये वातावरण से आती है। अब आंग्ल भाषा विदेशी भाषा है, मान लीजिए उसको कोई सीखना चाहता है तो इंग्लैंड में जाकर के पैदा थोड़ी होगा, और अगर इंग्लैंड में पैदा नहीं हुआ तो वो नेचुरल वे में तो आएगी नहीं। जब नेचुरल वे में नहीं आएगी तो भारतीय को अगर सीखना है तो उसका व्याकरण, विन्यास, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए उत्तर भारत के अंतर्गत हिंदी जिनकी मदर टंग है वो तो चलो सीख जाएंगे, लेकिन दक्षिण भारत वाले बच्चों को तो फिर अक्षर से लेके शब्द से लेके वाक्य से पूरी भाषा को सीखना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, और आपको गृह कार्य के रूप में मैं मात्र 5 प्रश्न दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है वर्ण से क्या समझते हो, तीसरा प्रश्न है शब्द से क्या अभिप्राय है, चौथा प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं लिखिए, और अंतिम प्रश्न है वाक्य की परिभाषा लिखो। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ अपराह्न।